मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर सदर जो है वो 1.5 माह की बजाय तकरीबन 1.5 महीने बाद एतराज़ लगाता है, 10 दिन में एतराज़ लगाना होता है, अगर नहीं लगाता एतराज़ वो उन 10 दिन में, तो वो कानून जो है वो कानूनी तौर पर मंजूर हो जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, एक बार प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बुखारी साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बिल कानूनन मंजूर हो चुका है। देखिए, जो मौलाना कह रहे हैं उसमें बहुत वजन है। पहली बात तो यह है कि मौलाना के साथ ये हुकूमत 2-3 बार धोखे कर चुकी है। अब वो चौथा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से आम हालात में वो नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब ये ड्राफ्ट बन रहा था, जब ये बिल शक्ल इख्तियार कर रहा था, तो तमाम एजेंसियां ऑन बोर्ड थी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं हुकूमत ने खुद। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जी किसी को एतराज़ है? वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो यही कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कहते हैं कि जी एजेंसियों को एतराज़ है, तो एजेंसियां तो ऑन बोर्ड थी जब ये सारा कानून हम बना रहे थे। ये भी मौलाना की बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आपने एतराज़ लगा के भेज दिया, वो दूर कर दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 17 तारीख को जो मदारिस दीनिया का इजलास है उसको हम देख लें कि वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी जो है उसका ऐलान करेंगे। लेकिन वो उन तमाम दीनी मदारिस के वो जो उलमा और मशाइख जिनका इजलास करवाया, वो कहते हैं हुकूमत ने करवाया, जिसकी सदारत जो है वो अल्लामा अशरफी साहब ने की थी, वो ये कहते हैं कि ये साजिश है और ये उलमा को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अच्छा बुखारी साहब, अब ये चीज़ के हुकूमत क्यों नहीं मान रही, हुकूमत क्यों वादा खिलाफी कर रही है? आसिफ अली ज़रदारी घंटों मुलाकातें हुई, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ये ड्राफ्ट सामने रखा और मुलाकात भी हुई, तो सब अग्री थे, तो अचानक क्या हुआ कि आपने इस एक्ट को इतना मुतनाज़ बना दिया? देखिए, कहीं ना कहीं से प्रेशर है ना, वरना तो जो वादा आपने किया था मौलाना के साथ पूरा करना चाहिए ना आपको। कहाँ से प्रेशर आ रहा है? आप इशारे नहीं समझ रही ना, मौलाना कह रहे हैं ना कि जिनका आप हमें हवाला देना चाह रहे हैं वो तो साथ थे हमारे। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जिस दीनी मदारस को हुकूमती तहवील में दिया गया है वहाँ बाकी सब कुछ शायद रह गया हो, लेकिन दीन नहीं रहा वहाँ। एक वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हम मदरसों को किसी भी डायरेक्टरेट के मतहत करने के खिलाफ हैं। जी देखिए, उनकी बातों में आप ये नहीं कह सकते कि वो हवा में बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में लॉजिक है। हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो सिर्फ एजेंसियों का नहीं था, बाहर के यूरोपीय यूनियन का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था। आपको वो रिकॉल करना चाहिए ना सारा। उनका ख्याल ये था कि ये मदारस जो है यहाँ दीनी तालीम नहीं दी जाती, यहाँ सिर्फ टेररिस्ट जो है वो ट्रेन किए जाते हैं, जो कि गलत था, बकवास था, बेमानी था। इन मदारस के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, फारगुल तहसील होते हैं, जो वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, इन मदारस में दीनी यानी तालीम के साथ साथ जो चैरिटेबल काम किए जाते हैं वो सारा कुछ जो है वो अपनी जगह है। लिहाजा आप अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए अगर मौलाना के साथ हाथ करेंगे तो ये वो नहीं होने देंगे। वो धमकी दे चुके हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम आएंगे फिर इस्लामाबाद। अच्छा। और ये भी कहा था कि किसी का बाप फिर हमें रोक नहीं सकता। मौलाना अपनी स्ट्रीट पावर जो है एक से ज़्यादा दफ़ा साबित कर चुके हैं, चाहे वो उनके मिलियन मार्च हो, आपको याद होना चाहिए, चाहे वो उनका धरना हो जब वो इस्लामाबाद गए थे, 13 दिन तक वो बैठे रहे थे। आपको पता है किस किस्म का तूफानी मौसम था, एक वर्कर ने अपना पैर नहीं हिलाया वहां से, बारिशें भी हुई। और बुखारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत क्या इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज कुछ रोज़ पहले गुजरा है, तो क्या हुकूमत इतना प्रेशर रिटेन कर सकती है कि मौलाना साहब भी डीचौक पहुंच जाए, इस्लामाबाद पहुंच जाए? पहली बात तो यह है कि आपने दुरुस्त कहा, पीटीआई ये चाहेगी कि मौलाना भी बाहर निकले हुए और साथ ही हम भी निकल आए बाहर, तो हुकूमत की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त खुद भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो ये नहीं होने देगी। और दूसरी बात ये कि जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो भी ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि बार बार वर्कर्स को लाने के बाद अब आपकी सख्त और हिम्मत और क़ुव्वत जो है वो भी थोड़ा साथ छोड़ रही है। लेकिन बुखारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं वो कोई बात नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। वो ये कहते हैं हमारे साथ सब कुछ चूँकि आपने तय किया था, एवरीथिंग वाज ऑल डिसाइडेड, इससे पीछे नहीं हटने देंगे हम आपको। बात तो उनकी ठीक है लॉजिकली, क्या तो वो ठीक रहे हैं। और मेरे ख्याल से हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। एक पीटीआई काफ़ी है दुश्मनी के लिए ना, उसके अंदर मजीद ना ऐड करे हुकूमत तो बेहतर है। मौलाना के साथ जो वादे किए गए थे मेरे ख्याल से उनको पूरा होना चाहिए, उनकी तकमील होनी चाहिए। मौलाना जो है साहब, अब ये डेडलॉक रिजॉल्व कैसे होगा? देखें, प्रेशर दोनों साइडों से बनते हैं। मौलाना तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाई पीटीआई पीछे हटने को तैयार थी, पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती थी इन चोरों डाकुओं से,
हो रहे मौलाना हैं ने ना। तो 26वीं आईनी तरमीम में हेल्प आउट किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, वही ना, इसीलिए तो हमने भी कहा ना, आंखें बंद करके हम जो मैंने कहा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि भाई साहब पूरे करें ना जो वादे किए हैं उनके साथ, डोंट बिट्रे हिम, क्योंकि उनकी ज़रूरत आपको दोबारा पढ़नी है और पढ़ सकती है, फिर क्या करेंगे आप? बुखारी साहब, अब अगर एफएटीएफ का प्रेशर है तो गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन है ही नहीं मंजूरी का, गवर्नमेंट तो कंसीडर भी नहीं कर सकती। देखिए, फिर उसका वादा नहीं करना चाहिए था ना। वोट कराने के लिए, पास कराने के लिए 26वीं आईनी तरमीम को इतना खौफनाक वादा नहीं करना चाहिए था, और अगर किया तो उसको निभाया। फिर क्या मौलाना बैकफुट पे जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल इस मामले पे, चूंकि दीनी मामला जो है ये उनके हार्ट के बहुत करीब है, और दीनी मामले के ऊपर वापस जाना मौलाना का जो है मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए हुकूमत को अल्टीमेट ना पड़ना है। बिल्कुल, हुकूमत को अल्टीमेटली इस पे यकीनन सोचना चाहिए और सोचेगी भी। ख्याल है ये- पीटीआई संजीदा नजर आ रही है आपको मुज़ाकरात के मामले पर? पीटीआई, देखिए मैंने अर्ज किया है आपसे कि पीटीआई अगर संजीदा भी है तो उनको ये साबित करना होगा जी। कि वो आर सीरियस, और जो भी फैसले होंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। देखिए मैं आपको इसकी और एक दो और मिसालें देते हैं। अयाज सादक साहब जो है वो बहुत कम बोलते हैं, आपको पता है, वो स्पीकर होने के हाँ बाद जी। तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो यह है कि जब पीटीआई ने ये तासुर दिया कि मुज़ाकरात शुरू हो गए मुझसे मुलाकात के बाद, ये भी ठीक नहीं था, ये गलत था, क्योंकि मुझे ना हुकूमत ने ना पीटीआई ने फॉर्मली कहा ही नहीं है कि मुज़ाकरात हमारे शुरू करा दें। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि एज ए स्पीकर मैं इनिशिएट नहीं कर सकता कुछ भी, कि मैं अपनी मर्जी से कहूँ आओ भाई बैठो मिलकर बातचीत करें। वो कहते ये मेरा रोल ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि एज पॉलिटिकल पार्टीज आप जिस वक्त चाहें मुज़ाकरात का आगाज़ कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो सियासी बैकग्राउंड का मालिक है वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता, मुज़ाकरात को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अयाज सादिक साहब की एक ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट की जानिब जो लोग बैठे हैं जिनका सख्त मौक़िफ़ है, मैं उनसे बात करता हूँ, आप पीटीआई में जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं उनसे बात करें। आप पहली बात तो एक मुझे बताएं, कौन सा लीडर है पीटीआई के अंदर जो जाके बानी पीटीआई से बात करेगा? जल्दी से बता दें मुझे, या कोई एक नाम बता दें। बहुत सारे हैं बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर कर सकते हैं बात। नहीं, वो सुनते नहीं। बैरिस्टर गौहर के साथ जो उन्होंने ताज़ा वारदात की है वो नहीं देखी आपने, कि उन्होंने गौहर अयूब को चेयरमैन के भी इख्तियारात दे दिए कि आप बैठ के बातचीत करें जनाब उनके साथ। गौहर, मैंने कहा ना कि उनकी लीडरशिप को छोड़े। अच्छा जी, शहरी रहमान साहब जो हैं वो बोली है, आपको पता है ना, जब मौका मिलता है तो फिर सारे अपना अपना स्कोर सेटल करते हैं। उन्होंने भी ये कहा है जी कि अब पीटीआई के फैज़याब होने का, कोट अन कोट देखेंगे इन्वर्टेड कोट्स में, फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। ठीक है जी। दूसरी बात ये कह रही है कि जनाब आपने 9 मई को जो कुछ किया माफ़ी मांग लेना उसके ऊपर, आपने 24 नवंबर को जो कुछ किया है माफ़ी मांग लेना उसके ऊपर। मतलब है ये प्री कंडीशन हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, लेकिन ये तकाजा आपको याद होना चाहिए कि आईएसपीआर ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में किया था कि कौम से माफ़ी मांग लें, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। याद है आपको? उस वक्त बानी पीटीआई जो है वो आसमान पर थे, वो बात सुनने के लिए किसी की तैयार नहीं थे। अच्छा बुखारी साहब, तलाल चौधरी साहब ने जैसे ये कहा है कि फैज़ हमीद का जो चल रहा है फ़ौजी ट्रायल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए मुज़ाकरात करना चाहती है ताकि वो ट्रायल वाला मामला जो है किसी तरीके से दबाया जा सके। पहली बात तो यह है कि वो मामला अब दबाए जाने से आगे बढ़ गया है। जब तक फॉर्मल चार्जशीट का ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक कुछ भी हो सकता था, और लोग अंदाजे लगा रहे थे। कुछ लोगों ने कई अंदाजे लगाए भी थे कि जी वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, वो जी उनको छोटी सजा हो जाएगी जी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो बात जो है वो उस रेड लाइन से क्रॉस करके आगे बढ़ गई है। तो बुखारी साहब, पीटीआई जो ये जो मुज़ाकरात की अटेम्प्ट ले रही है, तो क्या ये अटेम्प्ट इसीलिए ले रही है? पीटीआई को कोई उम्मीद है इस चीज़ की कि गवर्नमेंट उम्मीद कोई help नहीं out है, कर सकती है इस उम्मीद मामले कोई पर? नहीं है। वो उसके मलबे से बचना चाहते हैं, इसलिए कि जो दस्तावेजी सबूत हैं, जो वीडियोस और ऑडियोज हैं, आपको पता है ना, वो पूरा एक सिस्टम भाई चला रहे थे। वो सारा कुछ किसके लिए कर रहे थे? उनके नाम भी तो आएंगे ना, उन पर्दा नशीनों के नाम नहीं आएंगे अब इसमें। तो उसको बुनियाद बना के, उस एविडेंस को बुनियाद बना के एक्शन आगे भी तो जाएगा ना। उसके प्रेशर से डर के मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बुखारी साहब, क्या कोई और केस भी खुलेंगे अब फैज़ हमीद? एब्सोल्युटली, जो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो गवाही वो क्योंकि फैसल देंगे, वाबदा साहब बहुत सारे इशारे दे रहे हैं, जो गवाही वो देंगे, जो दस्तावेजी सबूत मौजूद होंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर बात आगे बढ़ेगी। और ये भी याद रखें, उसकी बुनियाद पर अगर बात आगे बढ़ेगी तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ये आप देख लें, इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी मामले के ऊपर गौर व गौस कर रही है। आज पेशी हुई है, कल और आज, और अब वो चंद दिनों के लिए जो है वो उसको एडजन कर दिया उन्होंने। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर वाकई ठोस सबूत मौजूद होंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो कुछ लोगों का होना है।
उस प्रेशर से बचने के लिए आपने क्या किया है, आपने पहले तो डिसोन कर दिया कि ऐसे नहीं जाने दीजिए, कौन है फैज़ मीर, ये कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। हाँ, आप वो देखा तो ना कह जो रहे रवैया हैं है कि- उनका, हाँ जी, बिल्कुल, कि वो फौज इसीलिए का है जरूरी क्योंकि मामला। उनको ये डर है कि उसने मलबा हम पर नहीं डालना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा, जो मैंने पहले क्रेडिबिलिटी की बात की, एक और भी है मसला। अभी देखिए, एक तरफ ये मुज़ाकरात के ऊपर जोर है ना, फोकस्ड है ना सारे, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। जी। वो एक शौकत यूसुफजई साहब हैं, जी वो हैं तो हमारी कम्युनिटी के ही, लेकिन वो अपनी दरफुंतनियाँ छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो ये फरमाते हैं कि सिविल नाफरमानी की तारीख बड़ी खौफनाक होगी। भाई खौफनाक तो आपने पहले भी चला के देख ली थी ना, 2014 में भी तो हुई थी ना सिविल नाफरमानी। जी। एक और दूसरी बात वो कहते हैं, इस दफ़ा जो लोग निकलेंगे सारे साहब का रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वो अभी तक उसी वहम में जिंदा हैं कि बानी पीटीआई के साथ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। ऐसा नहीं है। हर नए एहतजाज के वक्त आपके निकलने वालों की तादाद कम हुई है, जी बिल्कुल। और अल्टीमेटली 24 नवंबर को आप सिर्फ एक सूबे के भी सारे अवाम नहीं थे, उसमें गैर मुल्की भी थे, उसमें ट्रेन टेररिस्ट भी थे। वो सारा कुछ अभी मलबा पक रहा है। वो सब कुछ जो उनसे पकड़ा गया, वो मुकदमा तो अभी कायम होने हैं, उसके अंदर तो अभी गिरफ्तारियां होनी हैं। कौन कौन उसके अंदर आएगा ये तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। बुखारी साहब, अब जो मुज़ाकराती कमेटी जो गवर्नमेंट बनाएगी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद का इजहार करे कि उस कमेटी पर, क्योंकि पीटीआई तो ये कहती रही है कि इनके पास तो मैंडेट नहीं, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। सब कुछ गया ये तो। अब आपको मुझे हैरत है, आपको याद है अभी तक? उन्हें तो नहीं याद कुछ भी। अब तो कहते हैं नहीं, चोरों डाकुओं के साथ बैठ के करेंगे, इनसे अच्छा तो कोई लोग आए ही नहीं। मुज़ाकरात तो इन्हीं के साथ ही करने पड़ेंगे, और करने के लिए आमादा है वो। जाहिर है ये जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बननी है, इसने मेरे और आपसे बात करनी है, उन्हीं चोरों डाकुओं से करनी है। ये इसको कहते हैं शूमी किस्मत। इसको कहते हैं जब आप अत खुदादा वैर वाली हदें क्रॉस कर जाते हैं तो मुंह के बल गिरते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि नेवर ड्रॉप द लास्ट कार्ड। जी बिल्कुल। तो ये है सूरत हाल आज। एज ऑफ टुडे आई सी डिफिकल्टीज इंक्रीजिंग फॉर द लीडरशिप पीटीआई। अल्लाह करे हम कोई दुआ लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं मसले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब मुज़ाकरात जो है वो कहाँ और किस हद तक आगे जाते हैं ये देखना भी बाकी है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक।